रोलिंग। हेलो 1 2 3 माइक चेक 1 2 3। क्या आप भी 2025 में बाल बढ़ा रहे हो पर वो ऑकवर्ड फेज से घबरा रहे हो जब बाल ज्यादा छोटे भी नहीं होते और ज्यादा बड़े भी नहीं होते? डोंट वरी, आज मैं बताऊंगा 2025 में आप अपने बाल कैसे बढ़ा सकते हो एफर्टलेसली विदाउट एनी स्ट्रगल या फ्रस्ट्रेशन के। कैसे अपने बालों को अच्छे से ग्रो करना है और आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो और आप लगे स्टाइलिश एवरी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यहाँ मिलेंगे आपको ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और ट्रैवल टिप्स जो आपके स्टाइल गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हेयर ग्रोथ साइकिल समझना होगा। ऑन एन एवरेज हमारे बाल हाफ से 1 इंच बढ़ते हैं एवरी मंथ। सो अगर आपको लंबे बाल अचीव करने हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा और इसी में आ जाता है वो ऑकवर्ड फेज जब बाल सेट ही नहीं होते, क्योंकि बाल ज्यादा छोटे भी नहीं है और ज्यादा लंबे भी नहीं है। इस सिचुएशन में बाल तो ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल हो जाते हैं। इस फेज से 90% लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर बाल काट देते हैं। मैंने भी किया था, पर अब नहीं। हम इस फेज को इजीली पार कर सकते हैं विद अ स्मार्ट हेयर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सो इस फेज को इजीली पास करने का फर्स्ट स्टेप है बालों को ट्रिम करना। मैं बालों को सिर्फ ट्रिम करने के लिए बोल रहा हूँ और ना ही कट करने के लिए। ऐसी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करना जो इस ऑकवर्ड फेज में बालों को मैनेज करना बहुत इजी बना देती है। अपने बालों को वाइल्डली ग्रो नहीं करना है, पर उनको एक अच्छे से एक शेप में ग्रो करना है। इसी के लिए आपको एवरी मंथ हल्का सा बालों को ट्रिम करना है। इसी के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना होगा जिसको लेयरिंग और ट्रिमिंग की नॉलेज हो। मे बी आपका जो लोकल बार्बर है वो ये सब ना कर पाए। सो इसी ट्रिमिंग के साथ आप एक टेपर्ड साइड्स और एक लेयर कट ऐड कर सकते हो। इससे बालों को अच्छा शेप और टेक्सचर आता है जिससे आपके बाल क्लीन और मेंटेन दिखते हैं। अब बाल ग्रो तो हो रहे हैं पर उनका मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। अब बालों को ट्रिम करके आपने स्टाइल तो कर लिया, बट हेल्दी लंबे बाल बढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। मैंने रिसेंटली मेरी 2025 हेयर केयर रूटीन की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर चेक कर लेना। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो हेयर मेंटेनेंस के बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हमें कभी भी ज्यादा दिनों तक बाल गंदे नहीं रखने हैं। हमें एक माइल्ड पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू से मिनिमम वीक में 3 बार तो बाल धोने ही है और उसके बाद एक कंडीशनर यूज करना तो मस्ट है। और एज ऑलवेज हमें हमेशा ठंडे पानी से ही बाल धोने हैं। बाल धोने के बाद अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो तो आपको एक हीट प्रोटेक्टिंग सीरम तो यूज करना ही है और ड्रायर को भी लो स्पीड पे डिफ्यूजर के साथ ही यूज करना है। इसी के साथ डेली नाइट हमें एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना है जिससे बालों की ग्रोथ और बढ़ जाएगी और बाल भी कम टूटेंगे। एक्सटर्नल केयर के साथ इंटरनल केयर मतलब न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी है। इसी के लिए आपको हेयर मल्टीविटामिन और बायोटिन सप्लीमेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। हमें इस फेज में हेयर स्टाइलिंग भी बहुत स्मार्टली करनी है। अगर आपने टेक्सचर और लेयर्स करवाए हैं तो आप एक सी सॉल्ट स्प्रे यूज कर सकते हो या फिर एक हेयर वॉल्यूमिनाइजिंग पाउडर भी लगा सकते हो। इससे आपके बालों को वॉल्यूम और नेचुरल डायरेक्शन मिल जाएगी और बालों का एक नेचुरल वेवी लेयर टेक्सचर हाईलाइट होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट स्किप करना है तो आप सिंपली अपने बालों को टाई कर सकते हो या फिर एक हेडबैंड लगा सकते हो। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे बाल सिर्फ हाफ इंच बढ़ते हैं एवरी मंथ। सो अगर आपको लॉन्ग हेयर अचीव करने हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत बार आप फ्रस्ट्रेट होकर लग सकता है कि नहीं मैं बाल काट देता हूँ, बट यू नीड टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आपको एक कंसिस्टेंट हेयर केयर रूटीन और मंथली ट्रिम्स करते रहना है और आपको अपने बालों का प्रोग्रेस दिखने लगेगा। इसी के साथ आपको एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखनी है और आपका स्लीप रूटीन भी उतना ही मैटर करता है। भाई बॉडी को फ्यूल दो तो बाल भी फास्ट ग्रो होंगे। आपको इस फेज में एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना है। मिनिमम 3 to 4 लीटर्स वाटर कंजम्पशन तो होना ही चाहिए और आपको डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है। सो 2025 में लंबे बाल अचीव करना बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंटली हेयर केयर रूटीन और टिप्स फॉलो करोगे। सो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मेरी 2025 हेयर केयर रूटीन की वीडियो जरूर देख लेना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। ओके बाय।